हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज के इस वीडियो में हम प्रॉब्लम 5 to 8 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.3 का। ओके, तो मैंने पहले ही 1 to 4 प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है ना, पिछले वीडियो में। आप वो प्लीज़ चेक कीजिए, क्योंकि वो मेथड जो मैंने 1 to 4 में यूज़ किया है वो सेम मेथड इस 4 प्रॉब्लम में यूज़ होगा, ठीक है। और ये 4 प्रॉब्लम इजी है, ठीक है ना, तो आपको फ़ायदा होगा उसका, ठीक है ना। तो फिफ्थ प्रॉब्लम क्या है, 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1 कॉमा x माइनस 2y लेस देन -1। ओके, so here you have inequality, so that is first is what 2x minus y greater than 1 और second वाला x minus 2y less than -1। ओके, तो ये हमें सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्व करने के लिए। तो फिफ्थ वन, 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1 और x माइनस 2y लेस देन -1। ये दो इनइक्वलिटीज़ आपको गिवन है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन, पहले आप ये फर्स्ट इनइक्वलिटी लिखिए। तो 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1, राइट। तो इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वलिटी क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ठीक है। तो बाद में क्या करना है, हमें ये y जो है वो x के टर्म्स में लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे ये, तो आप ये -y उस साइड ले सकते हैं। सो 2x इज इक्वल टू y प्लस 1 मिलेगा आपको, ठीक है। तो अगर आप 2 से बोथ साइड को डिवाइड करें, ओके, दोनों साइड को 2 से डिवाइड करें, तो आपको क्या मिलेगा, x इक्वल टू वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। तो आपने ये जो x है वो y टर्म्स में लिखा है। तो आपको अब टेबल प्रिपेयर करना होगा, ठीक है ना। तो x और y जो कि है, सॉरी, हाँ हाँ, मैंने क्या किया है यहाँ पे, मैंने x y के टर्म्स में लिखा है। ओके, सो ये भी चलेगा। तो x इज़ वॉट y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो हमें टेबल क्या मिलेगा, तो आप क्या करो कि कुछ वैल्यूज़ ले लो y के और x के वैल्यूज़, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ फाइंड कर दो। तो अगर आपने y इक्वल टू 1 ले लिया है यहाँ पे, ठीक है ना, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस 1 जो कि 2 है डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 1। ओके, और दिस इज वन वैल्यू, दैट इज़ 1,1, राइट। अब हम दूसरी y की वैल्यू लेंगे यहाँ पे। तो अगर हम y3 सब्सटीट्यूट करें तो आपको क्या मिलेगा, 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, सो विच इज़ 3 प्लस 1 विच इज़ 4 डिवाइडेड बाई 2 जो कि 2 है, ठीक है ना। ओके, ये दो पॉइंट्स काफ़ी है प्लॉट करने के लिए, ठीक है। हमें लाइन प्लॉट करनी है। कौन सी लाइन, ये लाइन 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये लाइन हमें प्लॉट करनी है। तो हमें पॉइंट्स क्या मिल गए उस लाइन के, 1,1 और 2,3। ओके, अब हम ये नेक्स्ट इनइक्वलिटी लेंगे। तो वो है x माइनस 2y लेस देन -1, ठीक है। तो इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वलिटी है x माइनस 2y इक्वल टू -1। ओके, अब हमें y x के टर्म्स में लिखना है यहाँ पे। तो क्या होगा यहाँ पे, -2y इक्वल टू -1 और ये x उधर ले लिया तो -x होगा, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू -1 -x, तो -2 अगर हम उस साइड लेंगे तो -2 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो y इज इक्वल टू, ये है -1 डिवाइडेड बाई 2, अगर हम न्यूमरेटर को स्प्लिट करें, -1 डिवाइडेड बाई 2 और -x डिवाइडेड बाई -2, ठीक है।
तो हमें क्या मिल गया, y इज इक्वल टू, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हाफ मिलेगा हमें, और ये माइनस माइनस प्लस और x/2। ठीक है, तो हमने y x के टर्म्स में लिख लिया। अब हम टेबल प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो टेबल में x और y है यहाँ पे। अगर हम x की वैल्यू कोई भी सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पे, हमें y की वैल्यू मिलेगी। ठीक है ना, तो हम x की वैल्यू 0 अगर ले यहाँ पे, तो हमें मिलेगा फ्रैक्शन वैल्यू विच इज़ हाफ, y इज इक्वल टू हाफ प्लस 0 विच इज़ हाफ। तो हमें फ्रैक्शनल वैल्यू मिलता है। तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू आप न ही ले तो अच्छा है, क्योंकि बाद में डिफ़िकल्ट हो जाएगा प्लॉट करने के लिए। ठीक है ना, तो आप एक वैल्यू यहाँ पे ले लीजिए जो कि आपको इंटीजर देगा। ओके, तो अगर आपने यहाँ पे 1 ले लिया, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, हाफ प्लस हाफ विच इज़ 1, राइट। ओके, अब हम दूसरी वैल्यू लेते हैं। अगर हम यहाँ पे x इक्वल टू 3 लेंगे तो क्या मिलेगा, हाफ। ओके, y इज इक्वल टू हाफ प्लस 3/2, तो y इज इक्वल टू 4/2, तो y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो 2 मिल गया हमें। तो कौन से पॉइंट्स लेने हैं, 1,1 और 3,2 यहाँ पे। ठीक है ना, तो अब हम इस टेबल को देखकर लाइन प्लॉट करेंगे। ओके, 2 लाइन प्लॉट करनी है हमें। तो हमें अब लाइन प्लॉट करनी है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस लगेगी उसके लिए। ठीक है ना, ओके, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस। ओके, और ये ओरिजिन है, तो ये x एक्सिस है यहाँ पे y एक्सिस। ओके, तो आप यहाँ पे x एक्सिस पे पॉइंट्स मार्क कर लो और y एक्सिस पे पॉइंट्स मार्क कर लो, तो क्या मिलेगा, 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। ठीक है, यहाँ पे -1, -2, -3, -4। ठीक है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे -1, -2, -3, -4। आपको ये ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है। ठीक है ना, मैं यहाँ पे इस प्लेन पेपर पर प्लॉट कर रहा हूँ, पर आपको एग्ज़ाम में या क्लास में ज़्यादातर आपको ग्राफिंग पेपर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अब हम ये लाइन प्लॉट करेंगे। ठीक है, अब 2x - y इक्वल टू 1। ठीक है, ये लाइन, तो पॉइंट्स क्या है यहाँ पे, 1,1। ओके, तो 1,1 कहाँ पे है, यहाँ पे है 1,1, और द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, 2,3, सो 2 और यहाँ पे 3। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स, तो ये 2 पॉइंट्स हमें लाइन देंगे। तो इस पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो हमें क्या मिलेगा, लाइन। ओके, सो हमने इस 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करना है लाइन से। ठीक है, ऐसे, और इस लाइन का नाम लिखना है, तो 2x - y इक्वल टू 1। ठीक है, ओके, तो हमें ये लाइन मिल गया। ठीक है, यहाँ पे डॉटेड लाइन होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये लाइन रॉन्ग मिलेगा आपको, अगर ये आपने प्लॉट कर दिया एग्ज़ाम में तो आपको रॉन्ग मिलेगा। ओके, डॉटेड लाइन चाहिए आपको। तो नेक्स्ट लाइन अगर हम प्लॉट करें, तो अब हमने ये प्लॉट कर दिया है, तो अब ठीक है, अब हम नेक्स्ट लाइन की ओर बढ़ते हैं। तो x - 2y इक्वल टू -1 है वो, तो
पॉइंट्स क्या है उस पर, 1,1 और 3,2। तो 1,1 ये ही पॉइंट है, ठीक है, और 3,2 कहाँ पे है, 3,2 यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये लाइन क्या होगा, ये डॉटेड लाइन होगा, ठीक है ना, क्योंकि इनइक्वालिटी वो स्ट्रिक्ट है। तो ये डॉटेड लाइन ऐसे हमने ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, ओके। तो हमें ये दो लाइन जो दिए हुए हैं वो मिल गए। अब नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द पॉइंट्स एंड चेक द सॉल्यूशन रीजन। तो हमें सॉल्यूशन रीजन इस सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ का चेक करना है। तो हमें क्या करना होगा, कोई भी पॉइंट इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आप सब्स्टिट्यूट करो ईच लाइन के लिए, ठीक है ना। और इस लाइन का नाम है x-2y इक्वल टू -1, ठीक है। अब कौन सा भी पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर लो इनइक्वालिटीज़ में। तो अगर हम इस इनइक्वालिटी को 1 बोले और इस इनइक्वालिटी को 2 नाम दे, तो अगर हम 0,0 1 इनइक्वालिटी में पुट करें, ठीक है, तो पुट 0,0 इन 1, तो हमें क्या मिलेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 0, क्योंकि वो इनइक्वालिटी 1 क्या है, 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0, ठीक है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 है, माइनस y, तो y कोऑर्डिनेट भी 0 है यहाँ पे, और ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो आपको क्या मिल गया, 0 माइनस 0 ग्रेटर देन 1, सो दैट इज 0 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो दिस इज नॉट ट्रू, राइट, 0 1 से ज़्यादा है, ये गलत है। तो 0 ग्रेटर देन 1 इज फॉल्स, सो विच इज फॉल्स, ओके। तो आपको रीजन अब मार्क करना है, ठीक है ना। अगर आपको ये फॉल्स आ गया तो कौन सा रीजन होगा वो हमें पता करना है। तो अब हम कौन सी लाइन देख रहे हैं, पहली लाइन, ओके, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो उस लाइन का सॉल्यूशन रीजन क्या होगा, उस लाइन का सॉल्यूशन रीजन, तो हम ये लाइन देख रहे हैं, तो सॉल्यूशन रीजन कहाँ पे होगा, यहाँ पे हमें क्या मिल गया है, फॉल्स, ठीक है ना। तो ये पॉइंट जो 0,0 है वो कहाँ पे है, वो लाइन के ऊपर है, ठीक है ना। तो अगर हमें फॉल्स मिलता है जब हम वो पॉइंट जो कि 0,0 है वो इनइक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तब सॉल्यूशन रीजन कौन सा होता है, सॉल्यूशन रीजन वो रीजन होता है जो रीजन इस पॉइंट को नहीं शामिल करता है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन रीजन क्या होगा इस लाइन का, ये, ठीक है ना, उस पॉइंट के अपोजिट साइड में, ठीक है ना। ये पॉइंट हमने सब्स्टिट्यूट किया था, हमें फॉल्स मिल गया, इसलिए वो सॉल्यूशन रीजन कहाँ पे है, लाइन के उस तरफ है जहाँ पे ये पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। तो ये सॉल्यूशन रीजन है इस लाइन का, ब्लू लाइन का। अब हम सॉल्यूशन रीजन सेकेंड इनइक्वालिटी का फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, अगेन द सेम मेथड, सो पुट 0,0 इन 2। सो इनइक्वालिटी 2 क्या है, ये है x माइनस 2y लेस देन -1, ठीक है। तो दैट मीन्स 0 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 लेस देन -1, जो कि है 0 माइनस 0 लेस देन -1, सो 0 इज लेस देन -1, ओके। सो विच इज what, विच इज 0 लेस देन -1, ये फॉल्स है, ठीक है ना। 0 इज ग्रेटर देन -1 होता है, 0 -1 से ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये फॉल्स है।
तो सॉल्यूशन रीजन कहाँ पे है, रेड लाइन के करस्पॉन्डिंग। सॉल्यूशन रीजन वो रीजन है जहाँ पे ये पॉइंट उस रीजन में नहीं है, ठीक है ना। तो रेड लाइन को आप अगर देखें तो वो रीजन जहाँ पे ये पॉइंट नहीं है वो है ये रीजन, ठीक है। ठीक है, तो हमें ये दोनों इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन मिल गए हैं हमें, ठीक है, ये ब्लू रीजन और ये रेड रीजन। ओके, अब सो सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन आई मीन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज क्या होगा यहाँ पे, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज वो रीजन है जहाँ पे दोनों रीजन इंटरसेक्ट होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा रीजन है जहाँ पे दोनों रीजन इंटरसेक्ट होते हैं, वो है ये रीजन। ओके, सो मैं इस रीजन को ब्राउन से मार्क करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये रीजन इज द सॉल्यूशन रीजन फॉर द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, डबल शेडेड रीजन। ओके, डबल शेडेड रीजन जो है इज द सॉल्यूशन फॉर द गिवन सिस्टम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दो कलर शेड हुए हैं, वो है ब्लू और रेड, सो डबल शेडेड रीजन है, ठीक है ना। पर मैंने आपको रीजन दिखाने के लिए उस रीजन को ब्राउन से मार्क कर दिया है, बट आपको क्या लिखना है, डबल शेडेड रीजन। ओके, दिस इज द आंसर, ठीक है, ये आंसर है। तो फिफ्थ प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया है, अब हम सिक्स्थ प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो सिक्स प्रॉब्लम है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, लीनियर इनइक्वालिटीज चैप्टर ही हालांकि इजी है। सिक्स्थ इज एक्स प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 6 और एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। ओके, तो हमें पहले क्या करना है, पहले वो इनइक्वालिटी जो गिवन है वो लिखना है। तो एक्स प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 6, अब इसके करस्पॉन्डिंग इक्वलिटी क्या होगी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वाई एक्स के टर्म्स में लिखना है, तो वाई इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स। ओके, अब हमें क्या मिल गया, वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो टेबल प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो एक्स और वाई है यहाँ पे, अगर हम एक्स 0 ले लें यहाँ पे, हमें वाई क्या मिलेगा, 6 माइनस 0 जो कि 6 है, ठीक है। अगर हम x इक्वल टू समझो हम 2 ले लें, तो हमें क्या मिलेगा, 6 माइनस 2 विच इज़ 4। ओके, तो ये 2 पॉइंट हमें काफ़ी है लाइन प्लॉट करने के लिए, ठीक है। पर आप एग्ज़ाम में क्या करो, आप एग्ज़ाम में और एक पॉइंट ले लो टू बी सेफ। ओके, अच्छा, तो ये एक टेबल हमें मिल गया, अब हम दूसरा इनइक्वालिटी लेंगे। तो x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, सो दैट मीन्स व्हाट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, राइट। हमने y को x के टर्म्स में लिख लिया, अब टेबल प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो टेबल हमने अगर प्रिपेयर कर लिया, तो अगर हम x इक्वल टू 0 पुट कर ले तो हमें y इक्वल टू 4 मिल गया, ठीक है। अगर हम x इक्वल टू 4 पुट कर ले तो हमें क्या मिल गया, y इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये था द सेकेंड टेबल। अब हमें दो टेबल मिल गए हैं, ठीक है ना। अब हमें दो लाइन प्लॉट करनी है।
तो उसके लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस चाहिए। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ओके, ये ओरिजिन है। अब आप नंबर्स को देखो, कौन से नंबर्स है, 2, 6, 4। ओके, 6 और 4 ये बड़े नंबर्स आपको मिल गए हैं यहाँ पे टेबल में। तो आप स्केल को अपने रेड्यूस कीजिए, ठीक है। तो कैसे रेड्यूस करें, तो आप 1 यूनिट को आप 1 सेंटीमीटर को 2 यूनिट्स ले लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2, 4, 6 और 8, और यहाँ पे -2, -4, -6, ठीक है, -8, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2, ठीक है, -4, -6, -8। ओके, तो अब हम लाइन प्लॉट करेंगे। तो पहली लाइन क्या है, x + y = 6, ठीक है, और उसका टेबल ये है। तो टेबल क्या है, 0,6 पहला पॉइंट है पहले टेबल में। तो 0,6 कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है ना, 0,6। और सेकेंड पॉइंट क्या है, 2,4। सो 2 और 4, तो ये 2 पॉइंट्स हमें मिल गए। तो हम लाइन प्लॉट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करना है हमें। ठीक है, अब ये इनइक्वालिटी वो स्ट्रिक्ट नहीं है। इनइक्वालिटी क्या है, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वेशन x + y = 6, ठीक है। और वो लाइन जो है वो सॉलिड लाइन है, ठीक है, डॉटेड लाइन नहीं है। तो ये लाइन हमें मिल गई है जो कि पहली लाइन थी। अब हम दूसरी लाइन प्लॉट करेंगे। तो दूसरी लाइन प्लॉट करने के लिए आप ये पॉइंट्स देख लीजिए। 0,4 है पहला पॉइंट, तो 0,4 यहाँ पे है, ठीक है ना, 0,4, और 4,0 कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स हमें मिल गए। अब हम इस 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि 2 लाइंस जो प्लॉट हमने की है वो पैरेलल है, ठीक है। तो 2 लाइंस वो पैरेलल है। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें इस 2 लाइंस का सॉल्यूशन रीजन फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप कौन सा भी पॉइंट, ओके, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में वो दोनों इनइक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पहले हम इस इनइक्वालिटी को क्या कहेंगे, 1, और इस इनइक्वालिटी को क्या कहेंगे, 2, ठीक है ना। तो अगर हम 0,0 इनइक्वालिटी 1 में सब्स्टिट्यूट करें, सो पुट 0,0 इन 1, हमें क्या मिलेगा, 0,0 इज लेस देन और इक्वल टू 6, ठीक है। तो दैट मीन्स 0 इज लेस देन और इक्वल टू 6, ओके। और विच इज़ वॉट, सी 0 6 से हमेशा लेस ही होता है, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। सो विच इज़ ट्रू, ओके। अब ये जो इनइक्वालिटी में हमने पॉइंट सब्स्टिट्यूट किया है वो कौन सी लाइन है, वो लाइन है x + y = 6, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया है, ट्रू मिल गया है उस इनइक्वालिटी के करस्पॉन्डिंग। तो सॉल्यूशन रीजन क्या होगा, सॉल्यूशन रीजन वो रीजन है जो रीजन इस पॉइंट को कंटेन करता है, ठीक है ना। तो
वो कौन सा रीजन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 के करस्पॉन्डिंग जो कि इस पॉइंट को कंटेन कर रहे हैं, वो रीजन है ये रीजन। ठीक है ना। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम कौन सा भी पॉइंट इनइक्वालिटी 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो कौन सा भी मतलब 0,0, ये काफ़ी आसान होगा सब्स्टिट्यूट करने के लिए। तो पुट 0,0 इन 2, तो हमें क्या मिल गया, 0 + 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 मिलेगा। ठीक है ना, ये मिलेगा। तो 0 + 0 इज़ 0 विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। ठीक है, ये हमें मिल गया। तो क्या 0 4 से बड़ा है? नहीं, so which is false। okay, so the solution region क्या है? solution region वो रीजन है जो कि इस पॉइंट को नहीं कंटेन करता है। ठीक है ना, बिकॉज द स्टेटमेंट हमें क्या मिल गया है, फॉल्स। ओके, द स्टेटमेंट इज फॉल्स, सो द सॉल्यूशन रीजन विल बी द रीजन जो कि इस पॉइंट 0,0 को नहीं कंटेन करता है। तो अगर हम इस रेड लाइन को देखें, ठीक है ना, तो सॉल्यूशन रीजन क्या होगा, इस 0,0 पॉइंट के उस तरफ। ठीक है, तो ये ओके, ये सॉल्यूशन रीजन है रेड लाइन के करस्पॉन्डिंग। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें इस सिस्टम का सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है ना, तो आप उस रीजन को देखो जिस रीजन में दोनों कलर्स है, सो रेड और ब्लू। सो वो कौन सा रीजन है, वो रीजन है ये। ठीक है ना, ओके। सो अब हम सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है, डबल शेडेड रीजन। ओके, डबल शेडेड रीजन इज द solution of the given सिस्टम। ठीक है, तो ब्राउन कलर में जो मैंने शेड किया है वो है सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम। ठीक है ना, तो ये था सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम 6। अब हम प्रॉब्लम 7 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो प्रॉब्लम 7 है 2x + y ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। ठीक है, और x + 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। ठीक है, तो पहले क्या करना है हमें, पहले ये इनइक्वालिटी जो दी हुई है वो हमें लिखनी है। तो 2x + y ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, so that means 2x + y is equal to 8, right? We can write the corresponding equality as this। okay, ये है corresponding equality। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें y x के टर्म्स में लिखना है। तो y is equal to 8 - 2x। ओके, ये हमें मिल गया। अब हम टेबल प्रिपेयर करेंगे। तो x और y, ठीक है, अगर हम x = 0 पुट करें तो हमें y = 8 मिलेगा। ठीक है ना, अगर हम x = 4 पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, y = 8 - 2 × 4 विच इज़ 8, जो कि y = 0 है। ठीक है, तो हमें ये टेबल मिल गया फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए। ठीक है, अब हम दूसरी इनइक्वालिटी देख लेंगे। तो x + 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, सो विच इज x + 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, अगर हमने अब टेबल प्रिपेयर किया तो हमें क्या मिलेगा, x और y। ओके, पहले हम y
को x के टर्म्स में लिख लेते, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब हम x को कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इफ़ x इज इक्वल टू 0 देन व्हाट आई विल गेट 10 डिवाइडेड बाई 2 जो कि 5 है, ठीक है। अब हम x इक्वल टू अगर 3 ले ले, ओके 4 ले ले, ठीक है ना। अगर हम x इक्वल टू 4 ले ले तो हमें क्या मिलेगा, 10 माइनस 4 जो कि 6 है, डिवाइडेड बाई 2 जो कि 3 है, ठीक है ना। तो 0,5 और 4,3 सेकेंड इक्वलिटी के पॉइंट है। ओके, अब हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे और लाइन प्लॉट करेंगे, ठीक है ना। तो ये है y एक्सिस, ओके, और ये है x एक्सिस, यहाँ पे 0, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस, ओके। अब अगर आप नंबर्स देख ले तो ये बहुत ही बड़े नंबर्स हैं, 8 यहाँ पे है, ठीक है ना, 8, 4 है, 5 है। तो हमने क्या करना है, हमें स्केल रिड्यूस करनी है। तो ये है 2, 4, 6 और 8, और ये है 2, 4, 6 और 8 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2, -4, -6, -8, और यहाँ पे -2, -4, -6 और -8, ओके। अब हमें क्या करना है, अब हमें पहले टेबल के पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, ठीक है, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में। तो पहले टेबल के पॉइंट्स क्या है, 0,8, ओके, और 4,0, तो यहाँ पे, ठीक है, ये 2 पॉइंट्स मिल गए हमें। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करना है लाइन से, ठीक है, ऐसे। और इस लाइन को हम नाम देंगे, तो वो नाम है 2x + y = 8, ठीक है ना। अब हम दूसरी लाइन की ओर बढ़ते हैं। दूसरी लाइन के पॉइंट्स क्या है, 0,5, तो 0,5 यहाँ पे है, ठीक है। 4 और 6 के बीच में 5 है, तो 0,5 यहाँ पे है। और 4,3 अगर हम देखें तो वो 4,2 और 4 के बीच में 3 होगा, तो 4,3 यहाँ पे है, ठीक है। तो ये हमें पॉइंट्स मिल गए हैं 0,5 और 4,3। तो हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ऐसे। और इस लाइन का नाम है x + 2y = 10, right? This is the name. So you have got the 2 lines. Now we have to plot the and we have to find the solution region. Okay, solution region find करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, पहले पुट 0,0 इन, अगर हम इस इनइक्वालिटी को 1 बोल दें और इस इनइक्वालिटी को 2 नाम दें, ठीक है ना। तो पुट 0,0 फर्स्ट इन 1, तो हमें क्या मिल गया, 2 × 0 + 0 > 8, ओके, ये मिल गया हमें। तो 2 टाइम्स 0 इज 0 + 0 विच इज़ > 8, सो दैट मीन्स 0 इज > 8, ये हमें मिल गया, ठीक है ना। तो जो कि फॉल्स है, सो विच इज़ फॉल्स। 0 8 से बड़ा नहीं है, 0 8 से लेस है, तो 0 इज > 8 विच इज़ फॉल्स, ओके।
अब हमें सॉल्यूशन रीजन को शेड करना है। तो अगर हम पहले लाइन को देखें जो कि 2x + y है, ठीक है ना, और हमें क्या मिल गया है, फॉल्स, तो सॉल्यूशन रीजन कहाँ पे होगा, सॉल्यूशन रीजन इस पॉइंट के उस तरफ ऑपोजिट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ओके, ये सॉल्यूशन रीजन है पहली इनइक्वालिटी का करस्पॉन्डिंग। अब हम क्या करेंगे, अब हम 0,0 दूसरी इनइक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पुट 0,0 इन 2। सो सेकेंड इनइक्वालिटी क्या है, ये है x + 2y > 10। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, 0 + 2 × 0 इज़ > 10, ठीक है ना। तो 0 + 0 इज़ > 10 मिलेगा। तो 0,0 इज़ > 10 मिल गया, ठीक है ना। तो विच इज़ अगेन फॉल्स। ओके, फिर से हमें क्या मिल गया, फॉल्स मिल गया है। तो अगर हम इस ब्लू लाइन को देख ले तो हमें सॉल्यूशन रीजन कहाँ पे मिलेगा, हमें फॉल्स मिल गया है इस इनइक्वालिटी के लिए। तो अगर फॉल्स मिलता है तो सॉल्यूशन रीजन कहाँ पे होता है, वो जो हमने पॉइंट सब्स्टिट्यूट किया है, ओके ओके, उसके अपोजिट वो रीजन होगा, ठीक है ना। तो ये हमने पॉइंट सब्स्टिट्यूट किया है, तो रीजन ब्लू लाइन के करस्पॉन्डिंग ब्लू लाइन के उस तरफ होगा, ठीक है ना। ओके, तो हमें सॉल्यूशन ऑफ द टू इनइक्वालिटीज मिल गए हैं। अब हम सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज फाइंड करेंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज क्या है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज जो हमें दिया हुआ है वो रीजन है जो रीजन दोनों कलर्स को कंटेन करता है, ठीक है ना। तो ब्लू और रेड, तो ये रीजन, ठीक है। ओके, सो हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है डबल शेडेड रीजन, ओके, इज द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ गिवन इनइक्वालिटीज। ओके, सो दिस इज द आंसर। ओके, ये आंसर है। ओके, तो हमें 7 का आंसर मिल गया। अब हम प्रॉब्लम 8 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखो, प्रॉब्लम 8 जो दिया हुआ है वो डिफरेंट है, क्योंकि प्रॉब्लम 8 में 3 इनइक्वालिटीज़ है, ठीक है ना, 3 इनइक्वालिटीज़ है। तो प्रॉब्लम है x + y < 9, y इज़ <x और x इज़ < 0। ये प्रॉब्लम है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 इनइक्वालिटीज़ है, ठीक है ना, बट द मेथड रिमेन्स द सेम। ओके, मेथड सेम है। तो अगर हम पहली इनइक्वालिटी लिख ले तो x + y इज < 9, सो उसके करस्पॉन्डिंग इक्वलिटी क्या है, x + y = 9, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज y = 9 - x, ठीक है। अगर हमने एक टेबल प्रिपेयर कर लिया, ओके, x एंड y का, तो हमें क्या मिलेगा, x अगर हम 0 पुट कर ले तो y = 9 मिलेगा, ओके। और अगर हम x = सपोज 5 पुट कर ले तो 9 - 5 4 मिलेगा, ठीक है ना। तो ये था पहला इनइक्वालिटी का टेबल। अब हम दूसरी इनइक्वालिटी की ओर बढ़ते हैं। तो y इज़ < x
ठीक है। तो इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वलिटी क्या होगी, y इक्वल टू एक्स, ठीक है। और y इक्वल टू एक्स आपको पता ही है क्या है, बट इफ़ यू वांट टू नो द लाइन देन यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द पॉइंट्स एंड चेक। ओके, तो अगर हम x इक्वल टू 1 पुट कर ले तो y इक्वल टू 1 मिलेगा, अगर हम x इक्वल टू 2 पुट कर ले तो y इक्वल टू 2 मिलेगा, ठीक है। तो ये था द टेबल ऑफ द सेकेंड इनइक्वलिटी। ओके, अब हम थर्ड इनइक्वलिटी लिख लेते हैं, जो कि है x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, और उसके करस्पॉन्डिंग इक्वलिटी क्या है, x इक्वल टू 0, ठीक है। और आपको पता है कि x इक्वल टू 0 इज़ नथिंग बट द y एक्सिस, ठीक है। तो अब हम इस तीनों लाइंस को प्लॉट कर देंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस में, ठीक है ना। तो ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस, ठीक है। ये है ओरिजिन। अब यहाँ पे पॉइंट्स काफ़ी बड़े हैं, 9 है, 5 है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको स्केल रिड्यूस करनी है। तो यहाँ पे है 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है। यहाँ पे 2, 4, 6, 8 और फिर से 10, ठीक है ना। यहाँ पे -2, -4, -6, -8 और -10, और यहाँ पे -2, -4, -6, -8, -10, ठीक है। सो दिस इज़ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब हम पहली लाइन को देख लेते हैं। पहली लाइन है x + y = 9 और टेबल है ये 0,9 और 5,4। तो 0,9 कहाँ पे है, यहाँ पे 0,9, और 5,4 कहाँ पे है, x कोऑर्डिनेट 5 है, ठीक है ना, और 4 y कोऑर्डिनेट है, तो 5,4 यहाँ पे होगा, ठीक है। अब हम ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ओके, जो कि दोनों पॉइंट से पास होंगी, ठीक है। और इस लाइन का नाम क्या है, x + y = 9, ओके। अब हम सेकेंड लाइन को प्लॉट करेंगे। सेकेंड लाइन क्या है, y = x, ओके। और उसके पॉइंट्स क्या है, उसके पॉइंट्स है 1,1 जो कि यहाँ पर है, ठीक है ना, 1,1 और 4,4 यहाँ पे है, ठीक है। तो लाइन क्या है, ये है लाइन, ठीक है। और लाइन का नाम है y = x, ओके। अब हम तीसरी लाइन को देख लेते हैं। तीसरी लाइन क्या है, ओके, तीसरी लाइन है x = 0। तो ये लाइन जो कि y एक्सिस है उसका नाम क्या होता है, x = 0, ओके। ये आपको पता होना चाहिए, x = 0 मीन्स द y एक्सिस, ओके। तो अगर ये x = 0 है यहाँ पे, ठीक है, तो हमें लाइन प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी लाइन को प्लॉट करेंगे फिर से, ओके, जो कि है y एक्सिस, ओके। तो ये हमें मिल गया है, ओके। 3 लाइन्स हमने ड्रॉ कर ली है, रेड, ओके, और ब्लू, और ये रेड, डार्क ब्लू और लाइट ब्लू, या फिर द वाई एक्सिस, ओके। अब हम सॉल्यूशन रीजन फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करना है, सॉल्यूशन रीजन फाइंड करने के लिए हमें 0,0 इनइक्वलिटीज़ में सब्स्टिट्यूट करने हैं।
तो अगर हम इस इनइक्वालिटी को 1 बोले, इस इनइक्वालिटी को 2 बोले और इस इनइक्वालिटी को 3 बोले, ठीक है ना, तो अगर इफ वी पुट 0,0 राइट 1 में, ठीक है, अगर हम 0,0 को 1 में सब्सटीट्यूट करें तो हमें क्या मिलेगा, 0 + 0 इज लेस देन और इक्वल टू 9, तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू 9, ठीक है, सो विच इज ट्रू, ओके, जो कि ट्रू है। तो अगर हम उस लाइन को देख ले जो कि इनइक्वालिटी के 1 करस्पॉन्डिंग है, वो है x + y = 9, और वो लाइन है ये रेड लाइन, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन रीजन क्या होगा, सॉल्यूशन रीजन वो है जो इस पॉइंट 0,0 को कंटेन करता है, तो सॉल्यूशन रीजन ये होगा रेड लाइन के करस्पॉन्डिंग, ओके। ओके, नाउ वी विल लुक एट द सेकेंड लाइन। तो अगर हम सेकेंड इनइक्वालिटी को देख ले तो वो क्या है, y इज ग्रेटर देन x, सो पुट 0,0 इन द सेकेंड इनइक्वालिटी, तो हमें क्या मिलेगा, y इज 0, ओके, तो 0 इज ग्रेटर देन ये x, ओके, जो कि 0 है, तो हमें ये मिल गया, ठीक है ना। ये पॉइंट जो हमने पुट किया है वो 0,0 है, ठीक है ना, और वो पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, ठीक है। और फिर से मैंने एक गलती की है, मैंने ये लाइन सॉलिड लाइन ड्रॉ की है, ओके, ये दरअसल डॉटेड लाइन होनी चाहिए, ठीक है ना, y ग्रेटर देन x, ओके, ओके, सो दिस इज अ डॉटेड लाइन, राइट, ओके, सो नाउ यहाँ पे क्या है, 0 इज ग्रेटर देन 0, तो ये पॉइंट हमें हेल्प नहीं करेगा, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, दूसरा पॉइंट सब्स्टिट्यूट करना है जो कि उस लाइन के ऊपर नहीं है, ठीक है ना। तो पुट 2,0 इन 2, ओके, 2,0 आप सब्स्टिट्यूट करो 2 इनइक्वालिटी में, तो क्या है वो, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, ओके, 0 है यहाँ पे, और ग्रेटर देन x कोऑर्डिनेट 2 है, तो हमें क्या मिल गया, 0 इज ग्रेटर देन 2 विच इज फॉल्स, ठीक है, जो कि फॉल्स है, ओके। अब हम इस लाइन को अगर देख ले, ब्लू लाइन को, तो 2,0 कहाँ पे है, ये है 2,0, ओके, तो सॉल्यूशन रीजन कहाँ पे होगा, सॉल्यूशन रीजन वो रीजन है जो इस पॉइंट को कंटेन नहीं करता है, ठीक है ना, तो रीजन होगा ये, ओके, इस लाइन के ऊपर, ओके, जो कि y = x है। सी आपको केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि ये डॉटेड लाइन होगा, ठीक है ना, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का मतलब है डॉटेड लाइन, ओके। अब हम नेक्स्ट इनइक्वालिटी को देख लेते हैं, वो है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, वो है ये x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सो what we have to do is put 0,0 इन 3, ओके, तो ये इनइक्वालिटी 3 क्या है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, फिर से ये पॉइंट हमें हेल्प नहीं करेगा क्योंकि द पॉइंट 0,0 इस लाइन के ऊपर है, ठीक है ना, 0,0 इस लाइन के ऊपर है, ओके, जो कि x = 0 है, तो हमें क्या करना है, कोई दूसरा पॉइंट सब्स्टिट्यूट करना है जो पॉइंट इस लाइन के ऊपर नहीं है, तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2,0, ठीक है, तो पुट 2,0 इन 3, तो हमें क्या मिलेगा, x इज वॉट 2, सो 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये मिलेगा हमें, ठीक है ना, तो विच इज ट्रू,
ठीक है, 2 0 से बड़ा है तो 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इज ट्रू। तो सॉल्यूशन रीजन कहाँ पे होगा? सॉल्यूशन रीजन वो रीजन है इस इनइक्वलिटी के लिए जो रीजन 2,0 को कंटेन करता है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन रीजन कहाँ पे होगा? इस लाइन x इक्वल टू 0 के राइट हैंड साइड में, क्योंकि 2,0 उस रीजन में है, ठीक है ना। तो ये रीजन, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है? सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम। जो 3 इनइक्वलिटीज दी हुए है उसके लिए सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है ना। तो हम क्या चेक करेंगे? हम चेक करेंगे कि वो 3 कलर जो मैंने यूज़ किए हैं, ब्लू, डार्क ब्लू और रेड, वो किस रीजन में है वो चेक करेंगे, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि वो रीजन है ये, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन रीजन है सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटीज़ के लिए, ओके। तो अब हमें क्या लिखना है? क्योंकि 3 इनइक्वलिटीज दी हुई है, ठीक है, क्योंकि 3 इनइक्वलिटीज दी हुई है इसलिए हमें क्या लिखना है? ट्रिपल, ओके, ट्रिपल शेडेड रीजन is the solution region of the given system, ओके। तो ये था आंसर ऑफ प्रॉब्लम 8, ठीक है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। I'll see you in the next video.